हमारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं नामिका धीमान। हमारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। आज पंजाब दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 12:30 बजे लुधियाना के लिए होंगे रवाना। 346वां मासिक विधवा राशि वितरण समारोह में करेंगे शिरकत। 22 जून को होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ सचिवालय में होगी मीटिंग। कई विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। सीएम सैनी ने कंगना रनौत संग देखी बीबीवी मूवी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में टैक्स फ्री की घोषणा की है। सीएम की पत्नी सुमन सैनी भी विशेष प्रदर्शन में रही मौजूद। एचएसएससी परीक्षार्थियों को हरियाणा सरकार की बड़ी राहत। भर्ती परीक्षाओं के लिए रोडवेज बसों में सफर होगा मुफ्त। लिखित परीक्षा, पीएमटी, पीएसटी और स्किल टेस्ट पर मिलेगी सुविधा। पार्षद के आंसू देख भड़के विधायक धनेश अदलखा। बैठक में अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। पार्षदों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का लगाया आरोप। कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत सर्वखाप महापंचायत का चिंतन शिविर आयोजित। चिंतन शिविर में सामाजिक मुद्दों पर मंथन। 5 राज्यों की 200 से अधिक खापों की भागीदारी। कुरुक्षेत्र में करंट का कहर। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 की मौत। किराए के मकान की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा। पानीपत से अगवा बच्चा हुआ बरामद। पुलिस ने 11 घंटे में किया बरामद। मुठभेड़ के बाद महिला समेत 3 गिरफ्तार। घायल आरोपियों का रोहतक पीजीआई में चल रहा इलाज। शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या से सनसनी। दिन दिहाड़े हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मनीषा मित्तल का भाई से चल रहा था प्रॉपर्टी विवाद। कसोल में हरियाणा के टूरिस्टों की स्टंटबाजी। चलती गाड़ी में हुड़दंग मचाते दिखे पर्यटक। वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। सीएम सैनी लगातार पंजाब दौरे पर है और वह आज भी पंजाब के दौरे पर रहेंगे। पंजाब के लुधियाना में शिरकत करेंगे। 12:30 बजे लुधियाना के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 346वां मासिक विधवा राशि वितरण समारोह में शिरकत की जाएगी। शाम को पंचकूला में BLA 1 के साथ मीटिंग की जाएगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भी पंजाब दौरे पर रहने वाले हैं। लुधियाना में पहुंचेंगे। 12:30 बजे के करीब लुधियाना के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री सैनी की ओर से 346वें मासिक विधवा राशि वितरण समारोह में शिरकत की जाएगी। भाजपा के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शाम को पंचकूला में BLA 1 के साथ मीटिंग की जाएगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। बाईस जून को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ सचिवालय में मीटिंग होगी। मुख्य सभा कक्ष में आयोजित यह मंत्री परिषद की मीटिंग की गई है। कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कई अन्य फैसलों पर मोहर लगाई जाएगी। नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक मामलों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। 22 जून को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अदाकारा कंगना रनौत के संग बीबीवी मूवी देखी और अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के साथ फिल्म देखी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में टैक्स फ्री की घोषणा की है। सीएम की पत्नी सुमन सैनी भी विशेष प्रदर्शन में मौजूद रही। कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में पहुंचे। दिल्ली में 2 दिन पहले सैनी और कंगना की मुलाकात हुई थी। दिल्ली में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कंगना रनौत से मुलाकात की गई थी। मुलाकात में फिल्म और
समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। विशेष स्क्रीनिंग को लेकर भी दिल्ली बैठक में जो कि सहमति बनी है। तो मुलाकात में फिल्म और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के साथ बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बीबीवी मूवी देखी गई है। भारत भाग्य विधाता, ये ऐसी फिल्में देखनी चाहिए और ऐसी आनी भी चाहिए जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है, अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। ये फिल्म जो बनी है ये बॉम्बे में एक घटनाक्रम था और उसको लेकर के कि हम सब की अपनी अपनी क्या जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी का एहसास इस फिल्म के माध्यम से हर व्यक्ति को कराया गया है। सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का और सब सम्माननीय जो गेस्ट आए उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आभार करते हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी अपने विचार रखते हैं, जो भी योजनाएं रखते हैं, आज उन्होंने हमें भी पूरे भारत की महिलाओं को, खासकर कलाकारों को इतना अच्छा हमें मौका दिया है और आज टैक्स फ्री करके हमारी फिल्म को हरियाणा में जो है जन जन तक पहुंचाने का ये जो इन्होंने एक प्रयत्न किया है, उसके लिए हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, सब महिलाओं की तरफ से और सब जो कर्मचारी लोग आज भी यहाँ पे आए थे, जिसे हम अदृश्य हीरोज कहते हैं, उनकी तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करते हैं। HSSC परीक्षार्थियों को हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। भर्ती परीक्षाओं के लिए रोडवेज बसों में सफर अब मुफ्त होगा। लिखित परीक्षा, PMT, PST और स्किल टेस्ट पर इस दौरान सुविधा मिलेगी। परीक्षा वाले दिन ही मान्य यह मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है और मुफ्त सफर की घोषणा की गई है, आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री महपाल डांडा की ओर से बड़ा बयान दिया गया। केंद्र सरकार के 12 साल को स्वर्णिम काल बताया गया है। विकास और सुशासन के नए मानदंड जो कि स्थापित किए गए हैं, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा, यह भी बयान दिया गया। किसानों को PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। किसानों के खातों में 7,562 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई। फसल बीमा योजना से 35 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, यह भी बयान उनकी ओर से दिया गया। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस देश में केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार लगातार सुशासन, जन कल्याणकारी नीतियों को लेके आगे बढ़ रही। हमारी जो सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भी इस PM जो फसल बीमा योजना है, इसमें अपने किसानों को जोड़ा। पहले जोड़ते नहीं थे, विरोध करते थे। इनके विरोध करने के बावजूद भी 35,31,000 किसान इस योजना में शामिल हुए और उनके खाते में 9,888 करोड़ 43 लाख रुपए आज किसान के सीधा खाते में डाले गए आज तक पिछले 12। वहीं विधायक धनेश अदलखा पार्षद के आंसू देख भड़के हैं। बैठक में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। पार्षदों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। समस्याएं नहीं सुनने पर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बैठक के दौरान एक पार्षद भावुक होकर रो पड़े और इस दौरान विधायक भड़क उठे। विधायक ने शिकायतों के समय पर समाधान के कड़े निर्देश दिए। विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, यह भी चेतावनी दी गई है। जनप्रतिनिधियों के सुझाव गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए गए। क्षेत्र की लंबित समस्याओं को लेकर पार्षदों ने यहां पर आवाज उठाई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायक भड़कते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के आदेश दिए गए हैं।
अरे शर्या मुंह पे मुंह ऐसे दुश्मनी है क्या इसको? क्या बात कर रहे हो? अरे चलिए बात चलिए चलिए और इसका गला काटना क्या इसके और भाई इसका कोई बिल मत बनाइए बेसन आप सप्लाई दो किस फॉर्म में पेमेंट मैं क्या पहुंच कहीं से करूं गुंडा गलती मचवा दी मैंने अपनी चला रहा दादागिरी फिर कह रहा हूं इसकी सुनेगा वार्ड में रहना नहीं रहना बुधा जो रहना नहीं रहना बता दे नहीं रहना समझ में शर्म और संदीप मेरी बात सुन तेरे वार्ड में मेरे से वार्ड नहीं चलता दिखला तू अपने पुराने चंगू से नहीं निकल पा रहा समझ नहीं आ रही तुझे कौन है एसडीओ सब आप नाम फिट पार्षद और मेरे पार्षद को पानी का टैंकर आप दो ठीक है एसडीओ साहब का नंबर फिट करके है सर एक भी कहना इसका डिसोबे हुआ ना तो बख्शूंगा पार्षद साहब का ग्रुप बना लो, शिकायत उसमें डालते रहेंगे। इनकी कार्रवाई पहले करो, जो आपके पास आज बंद करो, ये सिस्टम बना दो ना। बिल्कुल अभी ये चाहिए ये होना चाहिए, एक ग्रुप बना दो, इनकी शिकायत देखो पहले। तू चल रहा है अपनी मर्जी से, फिर कह रहा हूं तेरे को समझ नहीं आ रही तू वार्ड कैसे चला रहा है तेरी अफेयर। कुरुक्षेत्र में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर भारत सर्वखाप महापंचायत का आयोजन हुआ है। चिंतन शिविर में सामाजिक मुद्दों पर मंथन किया गया। 5 राज्यों की 200 से अधिक खापों की भागीदारी रही। युवाओं में बढ़ते नशे पर एक गहरी चिंता जताई गई है। 10 से 12 साल के बच्चों तक नशे के पहुंचने का दावा किया गया। खाप पंचायतों ने जागरूकता अभियान चलाने का जोर दिया है। परिवार व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर चर्चा हुई है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खापों ने चिंता जताई है। खाप पंचायत में जो कि चिंतन शिविर में सामाजिक मुद्दों पर मंथन किया गया है। 10 से 12 साल के बच्चों तक नशे के पहुंचने का दावा भी किया गया। कल और आज मिला करके लगभग 200 के लगभग खाप प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग 100 सामाजिक व किसान संगठन व अन्य कर्मचारी संगठन की भागीदारी अब तक पूरी हो चुकी है। और हमारा जो अंदाजा है, जैसे कल का सेशन भी बचता है तो खापे तो मेरे ख्याल से 99% खापों की भागीदारी यहाँ पर रहेगी। ये कानून है हिंदू मैरिज एक्ट और जैसे समलैंगिकता है और दूसरे जो विज्ञान गुआंड में या एक उत्तर में शादी, इनके लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया और किस तरीके से इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। और आज और भी अन्य जो संगठन आए तो उन्होंने अपने अपने विचार रखे, सुझाव दिए। हमारा एक सेशन युवाओं के साथ भी था जिसमें हमारे जो समाज के अच्छे लड़के हैं जो अच्छी एजुकेशन में हैं वो लोग अपने आप यहाँ आए हैं, उनको किसी ने नहीं बुलाया और वो अपनी तरफ से भागीदारी की बात कह के गए कि हम लोग भी आपके साथ हैं। ये विषय समाज में एक अभिशाप है, इसको जरूर आप दूर करने का कोशिश करें। लिविंग का मुद्दा है मेन। तो दूसरा जो हमारा एक गांव गोहांड गोत्र का जो रिश्ता है उसका है। और तीसरा मुद्दे तो 3-4 है, समलैंगिक भी एक अभिशाप है। लेकिन हम सरकार से मेन जो मांग है हमारी वो ये है, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करके जो समगोत्र विवाह है उस पर रोक लगाई जाए और एक लिविंग के ऊपर कोई ना कोई जरूर कदम उठाया जाए। जो ये 3 दिन का जो चिंतन शिविर रख रखा है प्रधान जी और इनकी टीम ने, ये बहुत अच्छा है। समाज के लिए एक बुराई मिटाने का जरिया है। हम आप लोगों से भी ये सहयोग करते हैं। जो प्रधान जी ने, शोकन साहब ने और इनकी टीम ने जो काम किया है, आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाए। ये समाज की बुराई मिटने के लिए है, सर्व समाज का है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है जाति पाति का, ये भाईचारा बनाने के लिए सभी का। फरीदाबाद में बारिश ने कहर मचाया है। बारिश के जर्जर मकान की दीवार और छज्जा ढहा और इस दौरान सीसीटीवी में हादसे का खौफनाक मंजर कैद हुआ है। इस दौरान बाल बाल एक महिला बची है। छज्जा गिरने से पहले वह पीछे हटी। धमाके की आवाज के साथ गली में यह मलबा गिरा। 25 से 30 साल पुराना यह मकान बताया जा रहा है और दीवारों में दरार और लगातार नमी से कमजोर
पूरा ढांचा हुआ पड़ा था। पहले भी मकान से कई छोटे छोटे टुकड़े गिर चुके हैं और इस दौरान एक महिला बाल बाल बची है। सीसीटीवी में यह खौफनाक मंजर वीडियो कैद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बारिश की वजह से एक मकान का छज्जा गिरा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और एक महिला भी जा रही थी, बाल बाल बची है। तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। किराए के मकान की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। बालकनी के पास से यह हाई वोल्टेज गुजर रही थी। बिजली लाइन करंट लगने से दोनों व्यक्तियों की मौके पर मौत हो चुकी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद परिजनों को शव सौंपे गए हैं। एक दिन पहले भी 11 केवी लाइन से युवक की मौत हुई थी। एक बार फिर से यह हादसा हुआ। 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखा भी नहीं, शाम को 6 बजे आया वो ऑटो लाके, रूम के अंदर थी मैं। उसके बाद में उसने ऊपर बुला लिया, जैसे वो रूम पे जा रहा था कि शमशेर आ जा ऊपर, बस ये बोला। वो ऊपर चला गया, मेरे को मिला भी नहीं, मैं तो अंदर ही थी। उसके बाद वो मर गया। मरने के बाद बाहर पड़ोसी वाले रोने लगे। मैंने सोचा किसका बच्चा उठा गिर गया होगा, अब रो रहे हैं। फिर आई मैं अंदर से बाहर आए तो उसने बोला कि कालू भी मर गया, मालिक भी मर गया करंट लग के। ये महानुरासी मकान के ऊपर 11,000 वोल्ट की वो चल रही है जी। 11,000 की केवी की ये लाइन है जो बिल्कुल ही अपने यहाँ दुकानों के सामने है, रस्सी मकानों पे, तो उसकी वजह से हुआ है जी। आज ये 2 आदमी की मौत हुई है जी। ये मकान धो रहे थे जी, अपना साफ कर रहे थे। ये शंकर कॉलोनी का जी। रोड की लापरवाही है जी। जो कुछ तो में तो केबल पा गए जी, कुछ में तो काफी में केबल डल भी गई है, लेकिन काफी अभी भी ओपन है। ये कल एक शमशेर था गांव कैंथल खुर्द का, उसने कमरा लिया था और पृथ्वी सिंह थे बेरू माजरे, उन्होंने कमरा दिलवाया था। तो सफाई कर रहे थे, अचानक शमशेर का हाथ लग गया बिजली के तार पे। उसको बचाने के लिए जैसे पृथ्वी सिंह ने उसको झपटा मारा, दोनों करंट की चपेट में आ गए और यहाँ लेके आए इनको। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, पोस्टमार्टम करवा दिया, परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी है, बाकी जांच जारी है आगे। वहीं पानीपत से एक अगवा बच्चा बरामद हुआ है। पुलिस ने 11 घंटे में बरामद किया। मुठभेड़ के बाद महिला समेत 3 गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस मुठभेड़ में जो कि 2 बदमाश घायल हुए हैं। घायल आरोपियों का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है और अपहरणकर्ताओं ने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तकनीकी निगरानी से रोहतक तक यह पुलिस पहुंची। पुलिस ने पहले बच्चे को सुरक्षित कब्जे में लिया। डीजीपी अजय सिंघल की ओर से टीम को बधाई दी गई है। ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। तस्वीर देख रहे हैं आप उस बच्चे की जिसका अपहरण हुआ था और इस दौरान पुलिस की ओर से जांच की गई और मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। महिला भी इसमें शामिल है और इस बच्चे को परिवारजन को सौंप दिया गया है। किशन के साथ उन्होंने काम किया है और हमें पूरा सपोर्ट मिला है उनका। पूरे कल रात से लगे हुए हैं। कल रात से आज सुबह तक, जब तक बच्चा हमें नहीं सेफ मिला तब तक लगे हुए हैं। बच्चा अब सेफ मिल चुका है। हमें फ़ोन पे बात हो गई है। मुझे थोड़ा लेट पता चला क्योंकि मैं घर में नहीं थी। मैं 9:30 तक घर में नहीं थी, इसलिए मुझे लेट पता चला। अदरवाइज हमें जो क्लू मिले हैं उनसे ये पता चला था कि 7:30 के आसपास बच्चा किडनैप हुआ है। बरामद होने के बाद परिवार खुश है पूरी तरह? हाँ जी, परिवार खुश है। कल रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि थर्मल कॉलोनी से एक बच्चा कबीर, जो कि 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और जो कि सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, उनके पेरेंट्स ने सूचना दी कि बच्चा घर नहीं लौटा है और हमें कोई कॉल आई है कि भाई बच्चा आपका किडनैप कर लिया है। सारी रात हमारी टीम इसकी तलाश में लगी रही। तो सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला। हम रोहतक गए, हमारी टीम रोहतक में जाके बच्चे को सकुशल हमने बरामद कर लिया है, छुड़वा लिया है। मकसद फिरौती का था, इनसे पैसे लेने थे। कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने 3 को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है।
शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या हुई है, जिसके बाद सनसनी फैल चुकी है। स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या से सनसनी हुई है। दिन दिहाड़े हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मनीषा मित्तल का भाई से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। मामला हाईकोर्ट में भी बताया जा रहा है कि विचाराधीन था। 17 साल की बेटी के साथ स्कूल परिसर में मनीषा रहती थी। स्थानीय लोगों ने बेटी की सुरक्षा की मांग उठाई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रेवाड़ी की बताई जा रही है कि रेवाड़ी की महिला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के रेवाड़ी की मनीषा की गोलियों से हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि मनीषा का भाई के साथ प्रॉपर्टी विवाद था, जो अभी तक जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है इस हत्या के कारणों का। तो शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या से सनसनी है। मनीषा मित्तल का भाई से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, जो फिलहाल के लिए जानकारी मिली है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। इसी बीच में गोलियों से भूनकर मनीषा मित्तल की हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, पता लगा रही है कि आखिर किनकी ओर से यह वारदात को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे और क्या कारण रहे हैं। कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं मनीषा मित्तल सरस्वती पैराडाइज स्कूल से, यहाँ की एक्स मेंबर जो हिमांक मित्तल मुझे शो करना चाहता है, जो कि ओरिजिनल कागजों के अंदर मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थी अपने मम्मी पापा के टाइम पे, और उनके जाने के बाद में मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई। सारे कागज मेरी फेवर में है, सब कुछ मैं जानती हूँ। सारी चीजें मेरी हाईकोर्ट में भी चली हुई है। इन्होंने नकली कागज बना के जिस तरह से मेरे साथ कार्रवाई करी और जो चीजें कर रही है मैं फेस कर रही हूँ। प्रिंसिपल को मैंने बोला तो प्रिंसिपल साफ मना करता, मुझे ये ऑर्डर कोर्ट के समझ में नहीं आते, मैं आपकी बातें क्यों सुनूं, मैं तो हिमांक की बातें मानूंगा। तो आज हिमांक मित्तल गोविंद के साथ और अपने कुछ और गुंडों के साथ में स्कूल में आता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपने घर में आराम कर रही थी। तो नीचे आके देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी अंदर खड़ी करके ताले लगा रखे हैं। वो फोटोज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और उसके बाद में पेरेंट्स भी यहाँ पे इकट्ठे थे, टीचर्स भी मौजूद थे। जैसे ही मैंने पुलिस को कॉल किया तो सारे के सारे टीचर्स तो यहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ पेरेंट्स मोहित और संजू जी कहते हैं आप यहाँ नहीं रह सकते। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही, मैं यहाँ रह क्यों नहीं सकती। मैंने यहाँ पे कोई बदतमीजी की, किसी के साथ कुछ मिसबिहेव किया या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की, या क्या रीजन है, या मेरे को कोई कानूनी रूप दे दो कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो मुझे कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, या मेरा यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल आपने सुना कि स्कूल संचालिका की ओर से हत्या से पहले एक वीडियो भी बनाई गई है और सीधे तौर पर भाई पर आरोप लगाए गए हैं। और जानकारी के लिए योगराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या मामला है पूरा? देखिए, प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा मामला था। हिमांक मित्तल के साथ जो इनके भाई हैं मनीषा मित्तल के, जिनकी डेथ हुई है, उनके साथ इनका लंबा विवाद चल रहा था और इनको अंदेशा था कि हो सकता है कि भाई इस तरह की घटना को अंजाम दे। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। क्या हिमांक मित्तल की तरफ से ही इस तरह के जो शूटर हैं उनको हायर किया गया है, या कोई तीसरी पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व है। तमाम तथ्यों को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। ये जो वीडियो भी जो मनीषा मित्तल की तरफ से एक बनाया गया था कुछ दिन पहले का ये वीडियो है, जब आपसी विवाद जो है भाई के साथ चल रहा था, झगड़ा भी हुआ था और मारपीट तक की जो है नौबत वहां पर आ गई थी। तो ऐसे में ये वीडियो जो है वो तब बनाया गया था और इसको सोशल मीडिया पे खुद मनीषा मित्तल ने डाला था और पुलिस से मांग की थी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरह का उनकी जान को खतरा हो सकता है। और उसके बाद कल शाम की ये घटना जो है वो सबके सामने है, जब शूटरों ने एक के बाद एक गोलियां उन पर दागी, 3 गोलियां उन पर लगी और उसके बाद जो है वो मौके पर ही उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। हालांकि अभी तक पुलिस जांच में ये पता नहीं कर पाया कि आखिर कौन लोग थे जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, कहाँ से जो है वो उनको लाया गया था। पंजाब के शूटर बताए जा रहे हैं कि पंजाब से शूटर हायर किए गए थे। तो फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब जो बेटी है 17 साल की, जिसके साथ मनीषा मित्तल रहती थी, उनकी जान को भी खतरा बताया जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने मांग की है पुलिस से कि इनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो माँ के साथ हो गई है और बेटी को भी कहीं ना कहीं जो है वो खतरा
हो सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर पुलिस छुट्टी भी है, नाकेबंदी की गई है। ठीक है शिमला युवराज, शहर बहुत में बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।